मैया और ज्ञान वैराग भजन करने लगे। 60 साल के हो गए थे, उम्र उनकी 24 साल की लगने लगी। पुनः वो जवान हो गए हैं। बोलो ज्ञान वैराग महाराज की जय। और उनकी बूढ़ी माता क्यों ही थोड़ा बुढ़ापा की युग में दिखने लगी, मतलब उस 80-90 साल की दिख रही तो 60 साल की उम्र में दिखने लगी। और पुत्र दोनों और ज्ञान और वैराग्य और उनकी माता भक्ति की जो थी स्वयं अपने रूप में आ गई। भगवान उनका सभी लोग आदर करने लगे। अब वृंदावन धाम में भक्ति मैया खुशियों से नाचने लगी और जगह जगह आशीर्वाद दिया। और भक्ति के प्रपंच में जब नाचने लगी, गाने लगी, ज्ञान और वैराग्य इस प्रकार से भक्ति करने लगी कि भगवान बांके बिहारी दौड़े चले आए, उनको आशीर्वाद दे दिया, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे प्रथम तुम्हारी कथा सुनाई जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। इस प्रकार से ज्ञान और भक्ति वैराग्य का कथा आपको सामने श्रवण कराया गया, क्योंकि भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाया जाएगा तो 3 घंटा नहीं 7 घंटा बीत जाएगा, नहीं खत्म होगा, क्योंकि इसकी महत्व बहुत बड़ी है। फिर भी आपको बताया गया, उसको छुटकारी में न करके क्योंकि और भी कथा सुनानी है। श्रीमद् भागवत कथा में यही एक नियम होता है कि 3 घंटे के अंदर बहुत सारी कथाएं आपको सुनाती रहती हैं। यही श्रीमद् भागवत का सार है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य। और वरदान दिया कि बंदी जाओ, जहाँ जहाँ आप जाओगी वहाँ वहाँ पर भक्त का ज्ञान बढ़ने लगेगा। जिस संत के पास में जाओगे वहाँ पर ज्ञान आने लगेगा। और वैराग्य को कहा, जिस साधु के पास में वैराग्य आप जाओगे उनके अंदर वैराग्य की पुष्टि हो जाएगी, उनके अंदर बाल ब्रह्मचारी का भावना आने लगेगा। और ज्ञान को कहा, जाओ जिस ब्राह्मण के पास में जाओगे वहाँ पर ज्ञानी का ज्ञान बखान होगा, वो ब्राह्मण ज्ञान का वर्णन करेगा। भक्ति मैया जिस भक्त के अंदर ले गई, भक्ति के समान बैठ करके हृदय में उनके भावनाओं में बैठ कर अंदर अगर कोई दोष भरा हुआ है तो उसके अंदर भक्ति को जगाने लगी। इसी प्रकार से भक्ति और ज्ञान वैराग्य दुनिया में इस कलयुग में तो जो है प्रचार हो गए। और कलयुग में वही नाम सुमरन होने लगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीरे सुमीरे नरे छोटे रहे बहारा, सुमीरे सुमीरे नरे छोटे रहे बहारा। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम, सीता राम राम राधे श्याम श्याम, सीता राम राम राधे श्याम श्याम। भक्ति ज्ञान वैराग्य वहाँ से जो है वृंदावन धाम से जाकर के अनेक देशों में जाकर के देश में जहाँ जहाँ मानव धर्म सत्य सनातन धर्म थे, लोगों के प्राणी थे, वहाँ पर जाकर के अपना ज्ञान और भक्ति का प्रसारण करने लगे। इसी प्रकार से ब्रजभूमि धन्य हो गई, जहाँ पर भक्ति मैया आकर के वहाँ पर जो है श्री वरदाय नमो नमेश नामे नमो। अब महाराज ये कथा आपको सुनाई भक्ति और ज्ञान वैराग्य।
अब आते हैं, जब नारद जी ने सनक आदि ये बात हुआ तो महाराज जी ने कहा कुछ कथा सुनाइए भाई। तो सर्वप्रथम नारद जी ने सनकादि से मुस्कुराते हुए बोले कि कैसे कैसे पापी करते हैं, किसी को छोड़ जाते हैं, अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार अपने जीवन में समर्पित कर देते हैं, लेकिन अब अत्याचार दुराचार को हटाना है। जिस मानव के अंदर अत्याचार दुराचार हो गया है उसको हटाना है। नारद जी कह रहे हैं सनकादि चार भाइयों से भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा हुई, ये कैसे हटाया जाए, क्या कैसे किया जाए कि ये दुराचार हट जाए। महाराज जी बोले अब जो है भागवत चर्चा हर लोगों को सुनाया जाएगा। तो कहते हैं ऐसे पापी को एकाजित होकर जीवन में बार बार कथा नहीं सुना जाता, मरने के बाद में भी कथा नहीं सुन पाते। अगर जीवन में एक बार कथा, अगर श्रीमद् भागवत कथा मानव ने अपने एक जीवन में एक बार समझ लीजिए करवा दिया, एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लीजिए तो समझ लीजिए 7 जन्मों के पाप का उद्धार कर लिया। अंत में उसको मोक्ष पाना ही पाना है, 100% गारंटी हमारी है। क्योंकि कहा गया है, देखिए हम लोग अपने आप को मानते हैं कितना हमने कितनी अपने अगले जन्म में कितने जन्म में हमने कितना पूर्ण काम किया होगा कि ये जन्म हमको मानव का शरीर मिला। कहा गया है बड़े भाग्यवान से तन पावा, बड़े भाग्यवान से तन पावा, सूद दूर लावे सते ग्रंथन गावा, सूद दूर लावे सते ग्रंथन गावा। पता नहीं किस कौन से जन्म में हमारा पूर्ण होगा, ये मानव का शरीर मिला, ये सुंदर काया मिली, ये सुंदर शरीर मिला, और इस जन्म को भी हम अगर व्यर्थ में छोड़ दें, इधर उधर घूमे, इधर उधर डांस देखने जाए। आजकल तो सबसे बड़ी बात है, अगर ऑर्केस्ट्रा का स्टेज लग जाए तो वहां पे 50,000 की जनसंख्या पाई जाएगी, और भागवत का अगर मंच लग जाए तो वहाँ पे 10-20 यहाँ कुछ ज़्यादा ही आए हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग नहीं आए उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ऐसे कौन पूर्वजनों के, हमारे पूर्वजों ने, हमारे कर्मों ने 84 लाख योनि पार कर करके मानव तन में आता है। और अगर ये मानव तन को, ये मानव शरीर को इंसान यूं ही भूल जाए, पेट में गर्भ में रहता है, तो मानव कहता है हे प्रभु यहाँ से कितनी जल्दी निकालिए कि मैं आपका भजन कर सकूं, मैं आपका भगवान का कथा सुन सकूं, आपके सेवा में लग सकूं, आपको पुष्प अर्पण कर सकूं, हे सूर्यदेव महाराज आपको सुबह सुबह स्नान करके जल अर्पण कर दूं। लेकिन जब पेट में नर्क से बाहर हुआ तो सब भूल गया, एकदम मग्न होकर घूमने लगा, बस देख रहा है कहाँ डांस हो रहा है, चलिए पार्टी में बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, सूट बूट लगा लिया, चुन्ना सा लगा लिया, समझिए सबसे बड़ा आर्मी का कैप्टन वही है जो है। सब खो गया, दिमाग खो गई, लोग लाग गए। अब तो बिल्डिंग बनाया जाए, बिल्डिंग बन गया तो एक 4 पहिया चली दी जाए, 4 पहिया मिल गया तो हवाई जहाज मिल जाता तो कितना बढ़ जाता। भगवान का भक्ति सब वैसे बोलते। और बहुत लोग होते हैं कहते हैं अभी तो कमा लो, जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति किया जाएगा। बताइए यार, बुढ़ापा आएगा तब भक्ति किया जाएगा। एक गन्ने की दुकान पे गया मैं, एक कथा है, दृष्टांत की कथा है। महाराज जी गन्ने की दुकान पे गए, उससे कहा भैया 2 गिलास जूस पिलाओ। तो गन्ने वाले ने कहा महाराज बैठिए, अभी आपको अच्छे से जूस निकाल के देता हूँ जो आप कहीं नहीं पिए।